हेलो फ्रेंड्स, मुझे किशन कुमार राउत हूँ आपको यूट्यूब चैनल बैंकिंग आसमान स्वागत करुच्ची। तो आज आम देखा वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। आम लास्ट क्लास देखते रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 जो होता आंदोलन जोड़ा होता रिवोल्ट जोड़ा होता सैनिक सिपाही विद्रोह जोड़ा सेटा भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम में प्रथम आंदोलन थिला। आ से आंदोलन पर जो ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ठू इंडिया पावर नहीं कि निज हाथ नहीं आउ गवर्नर जनरल जो पोस्ट थे खारिज करके नुआ पोस्ट बनते जोटा कि वाइस रॉय। ठीक अच्छे, तो आम ये भिडियो वाइस रॉयज ऑफ इंडिया देखा मैंने इंडिया जिते भी जिते सब वाइस रॉय आसछन्ति ना कौन आउ से केबुड़ केते मसीहा जहाँ रही से जो वाइस रॉय थे से टाइम कौन कौन सब मेन मेन इवेंट इंडिया होता आम से देखा। तो 1856 रु 1862 जाए वाइस रॉय किए थे लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल से लॉर्ड कैनिंग ही थे कहीं गवर्नर जनरल से टाइम होता आमर जो सिपाही विद्रोह होता 1857। तापर अंडर होता कौन रिवोल्ट ऑफ 1857 जोटा मेन इवेंट। तापर 1858 रे विड्रॉ द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये जो राजस्व लोकनीति जोटा आम पढ़ी कि जो राजा पुओ पिला छुआ पुओ न निजर से जब पौष्ठपुत्र ग्रहण करेंगे से राजा हो पारे एमती नीति करके इंग्रेज सरकार बहुत राज्य निज हाथ नहीं जाते। बट लॉर्ड कैनिंग यही जो नीतिटा को बंद करदे विड्रॉ करदे। ठीक अच्छे, क्वेश्चन आसपार किए राजस्व लोकनीति किए स्थगित करते कि किए बंद करते लॉर्ड कैनिंग बंद करते 1858 मसीह। तापर 1860 मसीह इंट्रोडक्शन ऑफ बजेट सिस्टम आउ ठीक अच्छे बजेट सिस्टम प्रथम किए इंट्रोड्यूस करते लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस करते क्या द्वारा किए प्रेजेंट करते जेम्स विल्सन तक प्रेजेंट करते। ठीक अच्छे, बनई बजेट सिस्टम टाक जेम्स विल्सन बनई क्या अंडर होता यहाँ किए फास्ट इंट्रोडक्शन करते लॉर्ड कैनिंग 1860। तापर 1861 कौन होता इंडियन हाईकोर्ट एक्ट वाज पास्ड एंड फॉर्म ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1861 मसीह बनाई आउ इंडियन हाईकोर्ट एक्ट भी 1861 मसीह पास कराई। ठीक अच्छे, कहाँ अंडर लॉर्ड कैनिंग अंडर तो लॉर्ड कैनिंग वाइस रॉय थे। ये भी आ गए जोटा भूल कह 1856 मसीह से विडो रीमैरेज एक्ट आनी। ठीक है, विडो रीमैरेज एक्ट जोटा जोटा कि गोटे मेन रिजन था 1857 मसीहार जो विद्रोह ये गोटे बहुत बड़ा रिजन था कहीं एथपाई भी बहुत लोग रागी हिंदू टी रागी जाते कि विधवा मानक तुम केमती आउे रीमैरेज परमिशन दौच से मैंने रिलीजन हिसाब से ठीक नहीं। तो सही हिसाब से तो ये गोटे रिजन था विडो रीमैरेज एक्ट के आसला 1856 मसीह। आउ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किए फॉर्म करते अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक अच्छे, तापर लॉर्ड कैनिंग 1856 रु 1862 जाए वाइस रॉय इंडिया। तापर गलापर किए आसले लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन केबुठू केबे जाए रही 1862 रु 1863 मसीहा जाए लॉर्ड एल्गिन थे। तो लॉर्ड एल्गिन का समय कौन कौन सब मेन मूवमेंट होता 1862 मसीह कौन होता वहाबी मूवमेंट स्टार्टेड बाय सैयद अहमद बेरलवी। और ऑब्जेक्टिव कौन था टू एस्टाब्लिश ट्रू इस्लाम। ठीक है, ट्रू इस्लाम एस्टाब्लिश करने वहाबी मूवमेंट स्टार्ट कराइला 1862 मसीह बाय हुम सैयद अहमद बेरलवी। ये सैयद अहमद बेरलवी जी गुरु जी थे ना वहाबी था। ठीक अच्छे, तो से मूवमेंट ना वहाबी मूवमेंट देते ये 1862 मसीह होता ऑब्जेक्ट था टू एस्टाब्लिश ट्रू इस्लाम। तापर 1862 मसीह कोलकाता बॉम्बे एंड मद्रास हाईकोर्ट वेयर एस्टाब्लिश्ड। तो कोलकाता बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट के बनाई 1862 मसीह बनाई। कोलकाता बनाई 1 जुलाई रे, बॉम्बे बनाई 14 अगस्ट और मद्रास 15 अगस्ट। तो 15 अगस्ट आम बहुत ही कमन मैंने आम इंडिपेंडेंस डे। तो आप मन रखिए मद्रास 15 अगस्ट, बॉम्बे होता 14 अगस्ट आउ कोलकाता होता 1 जुलाई रे। तापर ए देखा तो ये सब जिन कहूनी जी की इवेंट जी होता अंडर से सब लिखी कहीं आमको भी OPSC मत लगुनि से एत भितर पचारे UPSC लेवल से ऊपर क्वेश्चन पचारे है। तो मुझे मत लगे मुझे भी कर सफिसीयंट। आप चाहिए अधिक पढ़ी पारे हिस्ट्री बुक रू आमर 8, 9, 10 जहाँ हिस्ट्री बुक अच्छे से मुझे नोट सब से बनई। तापर देखिए थर्ड वाइस रॉय किए थे सर जोहान लॉरेंस। ठीक अच्छे, जोहान लॉरेंस केबे केते जाइए 1864 रु 1869 जाइए
अंडर कौन होता सिमला 1864 मसीह सिमला वाज डिक्लेयर्ड समर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो से टाइम कलिकता था कैपिटल नॉर्मल कैपिटल और मतलब से टाइम समर बहुत गरम होता है कलकतार, तो से समर कैपिटल को सिमला को शिफ्ट कर 1864 मसीह से शिफ्ट करते। ठीक अच्छे यहाँ 1864 बोधे मे भी पूरा लास्ट जाए रही सिमला समर कैपिटल वो ठीक से मन पड़े तथा ठीक अच्छे 1864 मसीह सिमला वाज डिक्लेयर्ड समर कैपिटल ऑफ इंडिया बाय सर जोहान लॉरेंस। और 1865 कौन होता स्टार्टेड टेलीग्राम लाइन बिटवीन इंडिया एंड लंडन। तो इंडिया और लंडन भितर टेलीग्राम लाइन केबे स्टार्ट कराई 1865 मसीह स्टार्ट कराई कहाँ अंडर स्टार्ट कराई सर जोहान लॉरेंस का अंडर रे। ठीक अच्छे सर जोहान लॉरेंस 1864 मसीह 1869 मसीह 69 हाँ 1869 कि एटा 69 कि 59 ना 59 हाँ 1869 मसीह जाए होता। एबे देखिया नेक्स्ट जीवा तापर किए आसते लॉर्ड मायो 1869 टू 1869 टू 1872 से भाइस रही इंडिया अंडर कौन होता 1872 मसीह सेंसस स्टार्ट होता। सेंसस माने जो जनगणना हुए आमर जो आप जानते तो से जनगणना गोटे बहुत बड़ा आकृतिर ना भी छोट आकृतिर होता 1872 मसीह जनगणना स्टार्ट होता। सेंसस स्टार्टेड इन 1872 अंडर लॉर्ड मायो। ठीक अच्छे 1862 मसीह मरा हत्या कराइला किल्ड इन अंडमान एंड निकोबर व्हाइल इंस्पेक्टिंग सेल्युलर जेल एंड ही वाज किल्ड बाय शेर खान आफरीदी। शेर खान आफरीदी जड़े निश्चय मैंने अफगानिस्तान लोक अफगानी लोक थे से अंडमान निकोबर आप मैंने समझ जानते कला पानी जो कारागार जो था अंडमान निकोबर था। तो सी जो जाते से अंडमान निकोबर को इंस्पेक्शन से टाइम जड़े कैदी धरिकी हत्या करदे। ठीक अच्छे ना हूँ कौन शेर खान आफरीदी क्या हत्या कले लॉर्ड मायो। तापर मायो कॉलेज इन अजमेर इज नेम्ड आफ्टर हिम। तो मायो कॉलेज इन गोटे मायो कॉलेज अच्छी अजमेर जोटा कि ना नामित कराई बहुत ही कॉस्टली स्कूल यहाँ बहुत ही कॉस्टली मुझे टे क्यूरीयस होगी देखी इंटरनेट सर्च कर मायो कॉलेज पूरा बहुत ही बढ़िया कैंपस अच्छी बट कोर्स भी देखी मो मुंड खराब होगा के पर ईयर 10 लाख ना 12 लाख एमता स्कूलिंग पुणी मैंने जी आप क्लास 1 2 3 रू पढ़े यहाँ पर बॉयज मान स्कूल फुली रेसिडेंशियल स्कूल यहाँ मुझे देखिए मो मुंड खराब हो मुझे किए पढ़ू तो ना हाँ मैंने अच्छा जो मैंने एलाइट रिच मरा से पढ़ुए। ठीक अच्छे नेक्स्ट पेपर देखा किए अच्छा भाइस रॉय। तापर देखा लॉर्ड नॉर्थबुक से 1862 मसीह आसते 1876 मसीहा पर्यटन रही इंडिया भाइस रॉय थे अंडर कौन इम्पोर्टाट होता कुका रेबेलियन होता पंजाब रे। कुका रेबेलियन क्या द्वारा होता बाय राम सिंह कुका और मेन जो ऑब्जेक्ट की मोटिव कौन था रेबेलियन पछरे टू रिफॉर्म द सिख कम्युनिटी। तो से टाइम सिख कम्युनिटी टी मे भी डिस्ट्रैक्ट होता जो मैंने रिलीजियस एक्ट से ठीक से फॉलो कर पारे रिफॉर्म माने रिसेंट कि जो यंगर जेनेरेशन से टाइम मे भी भूल काम करते तो रिफॉर्म करने से कम्युनिटी सिख कम्युनिटी को रिफॉर्म करने कुका रेबेलियन स्टार्ट कराई किए करते स्टार्ट किए करते राम सिंह कुका। ठीक अच्छे तो नॉर्थ बुक सरीगले नॉर्थ बुक 1872 रू 1876 मसीहा जाए लॉर्ड बुक किए थे लॉर्ड लाइफन। लाइफन केबेटू केते जाए 1876 मसीह 1880 पर्यटन थे आउ लाइफन को ओभेन मेरेजित कहते कहीं से बहुत पोएम्स आउ लिटरेचर लिखुले तो से ओभेन मेरेजित कहती से 1876 मसीह रॉयल टाइटल एक्ट इंट्रोड्यूस करते। रॉयल टाइटल एक्ट माने द्वारा कौन है ना से डायरेक्टली क्वीन विक्टोरिया जी थे से एम्प्रेस ऑफ इंडिया भाव में अनाउंस करते। ठीक है से रॉयल टाइटल एक्ट कहते जोटा कि 1876 मसीह होता से टाइम लॉर्ड लाइफन थे भाइस रॉय। और 1877 मसीह दिल्ली दरबार होता गोटे बहुत बड़ा फंक्शन क्वीन विक्टोरिया वाज डिक्लेयर्ड काइजर ए हिंद। काइजर ए हिंद माने मे भी सही टाइप बहुत बड़ा किंतु रॉयल टाइटल एक्ट माने कौन क्वीन विक्टोरिया वाज डिक्लेयर्ड एज ए एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक अच्छे मैंने एम्प्रेस एम्प्रर एम्प्रेस है। ठीक अच्छे एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर करेगा और 77 क्वीन विक्टोरिया वाज डिक्लेयर्ड काइजर ए हिंद। से काइजर ए हिंद टाइटल पछरे महात्मा गांधी को भी मिलता। ठीक अच्छे किंतु महात्मा गांधी 5 वर्ष 6 वर्ष रखला जालियानवाला बाग हत्याकांड पर काइजर ए हिंद टाइटल को परित्याग करते। तो दिल्ली दरबार होता 1877 मसीह से टाइम पुणी 9 अंक दुर्भिक्ष भी चलता
लोक यहाँ बहुत निंदा करते से लोक पाखे खाया नाला आने दिल्ली दरबार कर बहुत बड़ फिस्ट करते लोक मैंने इंग्रेज सरकार आउ से टाइम पुणी क्वीन विक्टोरिया इंडिया को आसी भी नथिले ठीक अच्छे आसी भी नथिले एत पैसा खर्च होता लोक से रागी थे तापर नेक्स्ट देखा 1887 मसीह फास्ट दिल्ली दरबार होता 1887 मसीह तापर 1878 मसीह पास्ट भेर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट ठीक अच्छे ये भर्नाकुलर प्रेस एक्ट माने कौन कहले से जो प्रेस उपर सेंसरशिप देते ठीक अच्छे जमी एवं आम न्यूज चलती कि आमर ओटीटी कंटेंट मैंने ओवर द टॉप कंटेंट जहाँ आनलाइन जहाँ भी सब कंटेंट आसता नेटफ्लिक्स हो कि प्राइम हो तापर सेंसरशिप आने गवर्नमेंट भावुची ना कि आनी भी सारे बोधे तो सही टाइम गोटे भर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करते किए लॉर्ड लाइफन पास करते आउ से सेंसरशिप ऑफ प्रेस करते मैंने प्रेस में जहाँ भी हम मैंने एतिक जिन देखा पार एतिक जिन देखा पारे सहीटा आउ आर्म्स एक्ट भी आनी जो कि नो लाइसेंस टू इंडियंस ठीक अच्छे तो इंडियंस मान को गन्स कैरी कर किसी लाइसेंस मिलनी आर्म्स एक्ट में किए पास करते और लॉर्ड लाइफन पास करते 1878 मसीह जो लॉर्ड लाइफन इंडिया भाइस रॉय थे एवं नेक्स्ट भाइस रॉय पाखु जावा लॉर्ड रिपन थे 1880 रु 1884 पर्यंत इंडिया भाइस रॉय ये बहुत ही लिबराल भाइस रॉय थे लिबराल माने जमता बहुत ही तमाने एत कि लिबराल तो लिबराल आप जानते मोस्ट ऑफ पे जानते मुझे आशा करूँ लिबराल माने जानते से लिबराल माने फ्री तमाने बहुत एत कि से जमीटा कि रिलीजन गोटे मोटे लिबराल माने मु सब रिलीजन को सामान भावे समस्त को सामान भावे से हिसाब से ठीक अच्छे तो ये बुढ़ी ये जड़े लिबराल भाइस रॉय थे 1881 मसीह से रेगुलर सेंसस स्टार्ट करते ठीक अच्छे मैंने रेगुलर जनगणना स्टार्ट करते प्रथम सेंसस कहाँ अंडर होता जो आमर लॉर्ड माए अंडर होता सेंसस से स्टार्ट करते बट रेगुलर सेंसस आसला कहाँ अंडर लॉर्ड रिपन को अंडर 1881 मसीह तापर 1882 इंट्रोड्यूस्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड रिमूव भर्नाकुलर प्रेस एक्ट ठीक अच्छे तो 1882 मसीह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करते आउ भर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिमूव करते ठीक अच्छे आउ किसी सेंसरशिप नाला प्रेस उपर 1883 मसीह इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी होता गोटे जो कि द ड्यूटी ऑफ द एज से बुक लिखते तो 1883 जो इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी होता तार से कौन थी इलबर्ट बिल जड़े लोक से गोटे इलबर्ट बिल गोटे आनी बिल जोटा कि जो कि मैंने ब्रिटिश माने खाली ब्रिटिश जज आउ ब्रिटिश वकिल द्वारा ही ट्रायल कराई पार ठीक अच्छे जमी केस चलला कि केस रे खाली ब्रिटिश जज ही ब्रिटिश लोक को पनिश कर ट्रायल से जज रही पार है किंतु को इंडियन रही पारनी से हूँ इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी जोटा कि 1883 मसीह होता आउ लॉर्ड रिपन गोटे बुक लिखते जोटा हूँ कौन ड्यूटी ऑफ द एज ठीक अच्छे से बुकटा ना द ड्यूटी ऑफ द एज लॉर्ड रिपन लिखते से 1880 रु 1884 जाए थे भाइस रॉय तापर लॉर्ड रिपन पर आसिले किए लॉर्ड डुफ्रस डुफेरिन मो ना भूल लिखी डुफेरिन ठीक है डुफेरिन ना डुफेरिन एक्चुअली ईटा भी भूल गोटे लॉर्ड डुफेरिन ना से 1884 रु 1888 पर्यंत आम इंडिया थे भाइस रॉय थे आउरी टाइम 1885 मसीह फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता इंडियन नेशनल कांग्रेस टाइम फॉर्मेशन होता 1885 मसीह आम देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस उपर आउ अलग जिन बहुत जिन देखा पछरे गोटे खाली आम भाइस रॉय डिस्कस करिया तो लॉर्ड डुफेरिन आसते किए लॉर्ड लैंसडाउन से 1888 मसीह 1894 मसीह पर्यटन इंडिया भाइस रॉय थे आउ समय 1891 मसीह एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज पास्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज पास्ट आप पढ़ीदेवे ये गूगल करके 18+ जिन एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज पास्ट इन 1891 मसीह पास कराइला तापर 1893 मसीह डुरांड लाइन वाज डिसाइडेड एंड इट वाज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान ठीक अच्छे तो डुरांड लाइन केबे डिसाइड कराइला 1893 मसीह कहाँ अंडर लॉर्ड लैंसडाउन का अंडर आउ ये डुरांड लाइन कौन इंडिया और अफगानिस्तान भितर बॉर्डर को डुरांड लाइन कहते तापर एबे देखिबा तापर किए आसते लॉर्ड एल्गिन सेकेंड आसते लॉर्ड एल्गिन सेकेंड केते जाते 1894 मसीह 1899 मसीह पर्यटन से इंडिया
थिले कौन भाई लॉर्ड भाइसरॉय थे आउ तांको अंडर कौन बड़ बड़ मुवमेंट होता 1899 मसीह होता मुंडा रेबिलियन बाय बिरसा मुंडा जड़े बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर ओडिशार से ओडिशा ना झारखंड से मे बी बट बहुत फेमस ओडिशा रे बहुत फेमस बिरसा मुंडा जी तो बिरसा मुंडा रेबिलियन होता 1899 मसीह बाय बिरसा मुंडा तो लॉर्ड एल्गिन सेकेंड को आसते कि लॉर्ड कर्जन से 1899 रु 1905 मसीहा पर्यटन इंडिया रे लॉर्ड भाइसरॉय थे आ 1902 से यूनिवर्सिटी कमिशन क्रिएट करते गोटे गठन करते यूनिवर्सिटी कमिशन इंडिया रे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने यूनिवर्सिटी कमिशन गोटे से आनी 1902 मसीह 1903 मसीह दिल्ली दरबार होता टू मार्क द सक्सेसन ऑफ एडवर्ड सेभेन कर तमें राजा हबार जो खुशी रे दिल्ली दरबार होता पुणी भोजी एथरे भी पुणी आसी नथिले जे एडवर्ड सेभेन जे से एथरे भी आसी नथिले बट बहुत पैसा खर्च होता एथरे दिल्ली दरबार रे तापर 1904 रे पास्ट एंशिएंट मोन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1904 रे पास कराइला कहाँ अंडर रे लॉर्ड कर्जन अंडर रे आ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी जोड़ा कि आम राले कमिशन भी कहूँ सेटा भी 1904 रे पास कराइला कहा द्वारा लॉर्ड कर्जन को द्वारा तापर 1905 जुलाई ठीक अच्छे पार्टीशन ऑफ बेंगल अनाउंस कराइला कि बेंगल पार्टीशन हो बोली आ 1905 रे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्टेड मैंने स्वदेशी जिनस यूज करार आउ बाहर विदेशी जिनस जहाँ भी सब आसूँ बॉयकॉट करने लोक आंदोलन कराला लोक मैंने कले ठीक अच्छे स्वदेशी जिनस को आपणेले आ विदेशी जिनस को बहिष्कृत कले ये आम सब भलसे डिटेल पढ़ा कहीं आम खाली लॉर्ड भाइसरॉय देखुचे जो आम इंडियन नेशनल मूवमेंट को जावा से आम सब डिटेल पढ़ा सब तापर लॉर्ड कर्जन किए आसे लॉर्ड मेंटो आसे कहीं ये जो भाइसरॉय क्वेश्चन मत लगे बहुत इंपोर्टाट बोली बहुत क्वेश्चन आसवे कि यही मूवमेंट टाइम रे भाइसरॉय इंडिया रे किए थे आक्टा को किए कौ भाइसरॉय पास करते ठीक अच्छे ना तो से आम ए भाइसरॉय पढ़ुचे तापर नेशनल मूवमेंट एक्ट पढ़े से आम यहाँ सब डिटेल देखा टे मुझे डिटेल भी किसी कहनी मुझे सब नॉर्मल जोड़ा की पॉइंट जोड़ा जी इंपोर्टाट से कही तापर लॉर्ड मिंटो सेकेंड आसिले 1905 से आसिले एज ए भाइसरॉय ऑफ इंडिया 1905 रु 1910 जाए इंडिया से भाइसरॉय रहिले टाइम रे 1906 रे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 30 डिसेम्बर 1906 रे मुस्लिम लीग फॉर्मेशन है तांकर हेड किए थे किए फॉर्मेट कले नवाब सलीमुल्ला और आगा खां ठीक अच्छे ये दी जन मिसिकी 30 डिसेम्बर 1906 मसीह मुस्लिम लीग को फॉर्म कले तापर 1909 रे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म गोटे आसला ठीक अच्छे जोटा कि इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 हिसाब से परिचित तो आर मेन जिनस कौन थी गोटे कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एथिरे थिला कि मुस्लिम लोकों अलग इलेक्शन हम खाली मुस्लिम लोग ही भोट देवे हिंदू लोगों अलग इलेक्शन हम हिंदू लोग भोट देवे से टाइप रहा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म थी यहाँ और ये बेंगाल पार्टीशन भी होता कि हाँ बेंगाल को आम एमती पार्ट कराव आउ से बेंगाल ओडिशा आउ बिहार आसते गठन होते ठीक अच्छे से पछे देखा बट आपको भी बहुत एगेंस्ट बहुत आंदोलन होता तापर ठीक अच्छे लॉर्ड मिंटो सेकेंड गले 1905 रु 1910 भितर मुस्लिम लीग अंडर फॉर्मेशन होता आउ अंडर मतलब से जो भाइसरॉय थे से टाइम फॉर्मेशन होता कि अंडर रे नुहे ठीक अच्छे से टाइम होता तापर लॉर्ड मिंटो को गलापर लॉर्ड मिंटो सेकेंड को गलापर किए आसले लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ठीक अच्छे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड केतु केते जाए होते 1910 मसीह रु 1916 मसीह जाए थे आउ टाइम पुणी दिल्ली दरबार होता और दिल्ली दरबार कौन होता टू वेलकम जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी आउ एम आसते ठीक अच्छे एम इंडिया को आसते से टाइम दिल्ली को आसते से आसे बोधे गेटवे ऑफ इंडिया आप जो देखुं आपको ही वेलकम करने बनाई दिल्ली जोड़ा दिल्ली ना मुंबई रे सॉरी हाँ गेटवे ऑफ इंडिया जोटा वेलकम मुंबई रे आसिक पहुँचले ना हाँ तो गेटवे ऑफ इंडिया से बनाई वेलकम करने तापर 1911 रे पुणी बेंगाल पार्टीशन कैंसल कराइला बेंगाल पार्टीशन जो कैंसल कराला तो से टाइम ओडिशा बिहार सेपरेटेड हो गले बेंगाल रु ओडिशा अलग हो गला बिहार अलग हो गला तापर 1912 रे an attempt to kill Lord Harding
ठीक अच्छे लॉर्ड हार्डिंग को मारे गोटे उद्यम करते कि उद्यम करते रास बिहारी बोस से टाइम मैंने जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रही सारी बहुत भल मैंने स्वाधीनता संग्रामी थे से अटेम्प्ट करते लॉर्ड हार्डिंग को मारे से लॉर्ड हार्डिंग तो मर ना कहीं से हाथी उपर बसिक जाते पछरे जो लोकटा सिपाहीटा जाते जड़े कि हेल्पर जे थे से मरी जाते बट लॉर्ड हार्डिंग आहत होते गुरुतर आहत होते सत कहीं बोमा पड़ता तो गुरुतर आहत होते बट जे साइड चलती जाता से ही बहुत मतलब चलीगला एक्सपायर करगला। 1912 कैपिटल ट्रांसफर होगा कोलकाता दिल्ली को यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैपिटल ट्रांसफर कौ मसीह क्या अंडर होता ठीक अच्छे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड का अंडर होता आ 1912 मसीह कोलकाता दिल्ली को कैपिटल सेंड कर मैंने पठाला आ टाइम में गांधीजी इंडिया को भी आसते 1915 गांधीजी इंडिया को भी आसते गांधीजी को काइजर हिंद बोली कहुला कि टाइटल दिया काइजर हिंद ठीक अच्छे गांधीजी को। तापर देखा लॉर्ड चेम्सफोर्ड से लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड को गलापर इंडिया भाइसरॉय किए थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड से 1916 रु 1921 इंडिया भाइसरॉय रही आउ अंडर कौन कौन होता गांधीजी स्टार्ट अंडर जिते मुझे कि से भाइसरॉय थे से कौन कौन होता ठीक अच्छे तो गांधीजी स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर इन इंडिया आ 1917 चंपारण मूवमेंट होता यहाँ पछे देखा भलसे परा 19 खाली आप सर्ट रे खाली मन रखिए 1917 चंपारण मूवमेंट कहाँ से भाइसरॉय किए थे चेम्सफोर्ड से भाइसरॉय थे ठीक अच्छे 1918 होता अहमदाबाद आउ खेड़ा मूवमेंट अहमदाबाद मिल मूवमेंट गोटे होता गोटे खेड़ा मूवमेंट गोटे होता 1918 ए सबूर नेतृत्व गांधीजी नहीं 1919 राउलेट एक्ट आउ पास कराइला आउ जालियानवालाबाग मैसाक्रे होता 1919 आम ये सब देखा किंतु एवं खाली इंपोर्टेंट जिन मन रखार अच्छी लॉर्ड कहाँ अंडर ये सब होता लॉर्ड चेम्सफोर्ड का अंडर होता यहाँ सब मन लॉर्ड चेम्सफोर्ड का अंडर बहुत किसी जिन रही ठीक अच्छे चंपारण मूवमेंट अहमदाबाद मिल मूवमेंट खेड़ा मूवमेंट राउलेट एक्ट एंड जालियानवालाबाग मैसाक्रे ताकू छाड़ी 1919 पुणी खिलाफत मूवमेंट भी होती अंडर लॉर्ड चेम्सफोर्ड का अंडर आउ 1920 आमर जो मूवीटा बनाई हम सॉरी पूर जोक था बहुत 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कराई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हूँ जो असहयोग आंदोलन जोटा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता 1920 ठीक अच्छे तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड अंडर बहुत किसी जिन होता चंपारण मूवमेंट तापर हूँ खेड़ा मूवमेंट अहमदाबाद मिल मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट जालियानवालाबाग हत्याकांड तापर राउलेट एक्ट आउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ठीक अच्छे तापर चेम्सफोर्ड गलापर 1921 रु 1926 जाए लॉर्ड रीडिंग आसते आज द भाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड रीडिंग जड़े जीविश थे यहाँ भी क्वेश्चन आसपार जीविश को ओडिया कौन कहते मुझे भूलीगली इशू बोधे कौन कहती इशू कहती जीन्स को शायद ओडिया रे तो कौ जड़े सी खाली जड़े ही जीविश थे जे कि इंडिया भाइसरॉय होते तो क्वेश्चन आसपार कौ जीविश भाइसरॉय इंडिया ना कौन लॉर्ड रीडिंग था से 1921 रु 1926 जाए थे आउ अंडर 1922 एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है केबे सरता चोरी चोरा मैसाक्रे पर जोड़ा 4 फेब्रुआरी 1922 होता चोरी चोरा घटना से चोरी चोरा हत्याकांड पर बंद होता नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधीजी मना कर देते पचर पढ़े आम सब तापर 1925 जो होता काकोरी ट्रेन रबरी गोटे होता यहाँ पचर देखा काकोरी ट्रेन रबरी 1925 जोड़ा होता चंद्रशेखर आजाद का अंडर होता बोधे यहाँ तो यहाँ सब लॉर्ड रीडिंग जो थे इंडिया भाइसरॉय से टाइम दुईटा बड़ बड़ जिन तापर लॉर्ड रीडिंग गलापर आम देखा लॉर्ड इरविन ठीक अच्छे लॉर्ड इरविन 1926 रु 1931 मसीहा जाए इंडिया भाइसरॉय थे आउ से टाइम 1926 मसीह कौन होता इनागुरेटेड पार्लियामेंट बिल्डिंग तो पार्लियामेंट बिल्डिंग आम जो देखे 1926 मसीह इनागुरेट कराइला तार कंस्ट्रक्शन बोधे 1912 कि 1912 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता तार आउ तार 1926 कंस्ट्रक्शन सरी इनागुरेट कराइला तापर 1937 मसीह अनाउंसमेंट ऑफ साइमन कमिशन ठीक अच्छे साइमन कमिशन अनाउंस कराइला साइमन कमिशन रे कहीं भी जड़े 7 जन लोक थे आउ कहीं भी इंडियंस नथिले तो से बोधे लोक बहुत रागी थे बहुत ही बड़ गोटे मैंने हिज पार्ट गोटे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री तापर 1929
फास्ट भाइसरॉय टू डिसाइड इन भाइसरॉयज हाउस जोटा कि राष्ट्रपति भवन आम जोटा कहूँ एवं तो सहीटा आगे भाइसरॉय हाउस था तो सहीटा को से मुव इन करते किए लॉर्ड इरविन हूँ फास्ट भाइसरॉय टू रिसाइड इन भाइसरॉयज हाउस। तापर 1930 कौन होता सिविल डिसोबिडियंस मुवमेंट स्टार्ट होता सिविल डिसोबिडियंस मुवमेंट कौटा ओडिया आम कहूँ आईन अमान्य आंदोलन ठीक अच्छे डांडी मार्च जोटा होता 12 मार्च में गांधीजी दांडी स्टार्ट करते 6 एप्रिल 1930 में दांडी से पहुँची साबरमती आश्रम स्टार्ट करते दांडी सी कूल समुद्र पाखे पहुँची 6 एप्रिल चल चली जाते 278 माइल्स 278 इंटू 1.5 किलोमीटर करदे से किलोमीटर हम। तापर 5 मार्च 1931 में गांधी यूरिन पैक्ट साइन कराई देखा पछरे गांधी यूरिन पैक्ट कौन। तापर 23 मार्च में भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु को फांसी दिया ठीक अच्छे 23 मार्च 1931 में। तो लॉर्ड इरविन को भाइसरॉय थे से टाइम ये सब इम्पोर्टाट घटना होता है। लॉर्ड इरविन गलापर लॉर्ड वेलिंगटन आसिले वेलिंगटन 1931 रू 1936 पर्यंत इंडिया रे रही भाई आज भाइसरॉय 1931 रे गांधीजी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जोटा कि 7 सेप्टेम्बर 1 डिसेम्बर 1931 होता लॉर्ड वेलिंगटन को भाइसरॉय जो थे से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधीजी होता पार्टिसिपेट करते 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड एंड बुर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया ठीक अच्छे। तो बुर्मा केबे इंडिया रो सेपरेट कराई 1935 रे बुर्मा इंडिया रो सेपरेट कराई आउ गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास कराई जोटा कि इम्प्लीमेंट कराई 1937 में। तापर देखा 1935 एस्टाब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई होता आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 द्वारा 1935 रे आरबीआई को एस्टाब्लिश कराई गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये मन रखु आरबीआई बैंक केबे एस्टाब्लिश कराई 1935 में। तापर लॉर्ड वेलिंगटन को परे आसते किए लॉर्ड लिनलिथग्रो जी कि 1936 मसीह रू 1943 मसीहा पर्यंत इंडिया भाइसरॉय थे 1940 ही प्रपोज अगस्ट ऑफर जोटा कि आम अगस्ट दान बोली कहूँ बहुत कदर टर्म्स आम पढ़ा पछरे नेशनल मूवमेंट देखा पढ़ा अगस्ट ऑफर कौन। तापर क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन 1942 एथरे से टाइम वर्ल्ड वार 2 चलता ना भिक मागे इंडिया हेल्प नापी प्रॉपर्ली लोकंर पूरा गोटे क्रिप्स मिशन आसला कहले कि आम तुमको या देवु से देवु आमको हेल्प कर ये कर से कर सेगुड़ा सब क्रिप्स मिशन आसला केम टू इंडिया इन 1942। तापर 1942 8 अगस्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट होता भारत छाड़ आंदोलन जोटा क्विट इंडिया मूवमेंट के स्टार्ट होता 8 अगस्त 1942 में। तापर लॉर्ड लिनलिथग्रो गलापर लॉर्ड वेभेल आसिले से 1943 रू 1947 जाए थे आउ तांकरी अंडर होता 1945 रे सिमला कॉन्फ्रेंस होता सिमला कॉन्फ्रेंस 1945 मसीहा यहाँ हूँ लॉर्ड वेभेल तापर आईएनसी गांधी आउ मुस्लिम लीग मिसिकी कॉन्फ्रेंस होता मैंने यहाँ जानी थे कि इंग्रेज मैंने जानी थे इंडिया रे रही पारे तो से कौ टर्म्स रे इंडिया छाड़े सब कौन कौन करके छाड़े से हिसाब से जो डिस्कसन सिमला कॉन्फ्रेंस होता 1945 मसीह। तापर 1946 मसीह यही सिमला कॉन्फ्रेंस को मोहम्मद अली जिन्ना रिजेक्ट कर देते। तापर 1946 मसीह कैबिनेट मिशन प्लान होता गोटे पुणी अच्छा फेल होगा सिमला कॉन्फ्रेंसटा पुणी कैबिनेट मिशन प्लान है तो 1946 कहाँ अंडर होता लॉर्ड वेभेल अंडर होता। तापर लॉर्ड वेभेल 1947 गलापर लॉर्ड माउंटबेटन आसला 1947 टू 1948 जाए एंड ही इंट्रोड्यूस 3 जून प्लान 18 जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता 18 जुलाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट केवे पास होता 18 जुलाई 1947 में कहाँ अंडर है लॉर्ड माउंटबेटन को अंडर है आउ 14 एंड 15 अगस्त 1947 पाकिस्तान एंड इंडिया बिकम 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन ठीक अच्छे डोमिनियन की इंडिपेंडेंट कंट्री ठीक अच्छे गला। तापर हूँ लॉर्ड माउंटबेटन को गलापर 18 हूँ सी राजगोपालाचारी 1948 टू 1950 and he was the first Indian Governor General ठीक अच्छे he was the first Indian Governor General and 1950 26 जनवरी आम इंडिया बिकम रिपब्लिक आम रिपब्लिक डे आम सेलिब्रेट करूँ 26 जनवरी में तो 1950 26 जनवरी इंडिया बिकम रिपब्लिक। तो ये आम देखिले डिफरेंट भाइसरॉयज ऑफ इंडिया मैंने अंडर कौन कौन सब इम्पोर्टेंट जिन होता है कहीं ये गोटे सर्ट नोट्स टाइप आप देखिपर
देखिपारे कि सर्ट नोट्स टाइप मु को भाई अंडर कौन कौन होता मुझे सब कहीदेली। तो अब आम देखा इंडियन नेशनल मूवमेंट आउ इंडियन नेशनल कांग्रेस विषय ठीक अच्छे। आम इंडिया नेशनल मूवमेंट देखा नेशनल मूवमेंट जातीय आंदोलन देखा पूर्व आम देखा पॉलिटिकल पार्टी जोड़ा सब क्रिएट होता इंडिया रे आमर यहाँ किसी इंपोर्टेंट जिन ना बट मुझे सेमती लिखिदी जस्ट यहीटा मे भी इंपोर्टेंट हो लैंड होल्डर सोसाइटी बाय द्वारकानाथ टैगोर। तो द्वारकानाथ टैगोर गोटे लैंड होल्डर सोसाइटी करते जोटा कि हूँ फास्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ 1838 मसीह कराइला कौटी गठन कराइला कोलकाता गठन कराइला क्या द्वारा गठन कराइला द्वारकानाथ टैगोर को द्वारा और ना कौन लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तापर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन गोटे गठन कराइला किए गठन करते राधाकांत देव गठन करते केबे गठन करते 1851 मसीह कोलकाता ठारे। आउ गोटे गठन कराइला बॉम्बे एसोसिएशन 1852 गठन कराइला किए गठन करते दादा भाई नारोजी और जगन्नाथ शंकर सेठ ठीक अच्छे कौटी गठन करते बॉम्बे गठन करते 1852 मसीह। तापर इंडियन नेशनल एसोसिएशन गठन कराइला 1876 मसीह किए गठन करते सुरेंद्र नाथ बनर्जी आउ आनंद मोहन बोस कौटी गठन होता कोलकाता गठन होता यहाँ केबे 1876 मसीह कौन इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तापर आउ गोटे हूँ पूना सार्वजनिक सभा किए गठन करते महादेव गोविंद राणा गठन करते 1870 बॉम्बे ठारे ठीक अच्छे ना कौन पूना सार्वजनिक सभा। तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी जोटा कि गठन कराइला आप जो इंपोर्टेंट खाली मतलब फास्ट टाइप क्वेश्चन में भी आसपे मैंने स्टार्टिंग आसपे व्हिच इज द फास्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। तो मैंने ओडिया रे आसे मतलब इंग्लिश रे कहूँ तो लैंड होल्डर सोसाइटी बाय द्वारकानाथ टैगोर 1838 एंड कोलकाता ठीक अच्छे गला। तापर एबे आम देखा इंडियन जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस तार गठन आउ तार सभापतित्व केबे कौन होता से देखा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस देखिए जोटा कि इंडिया सब बड़ पार्टी था से टाइम एवं तो कांग्रेस अवस्था पूरा शोचनीय बट से जहाँ भी बहुत मानने भारतर स्वाधीनतार बहुत हाथ अच्छी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड ड्यू टू आलान ऑक्टेवियस ह्यूम ठीक अच्छे। ये आलान ऑक्टेवियस ह्यूम गोटे बहुत जड़े भल व्यक्ति थे ब्रिटिश नागरिक थे जड़े तो मैंने से इंडियंस प्रति मैंने टी सिंपाथी थी तो से गोटे कांग्रेस पार्टी एम स्टार्ट करते आलान ऑक्टेवियस ह्यूम ठीक अच्छे। यार फाउंडेशन केबे पड़ता 28 डिसेम्बर 1885 रे फाउंडेशन होता। फाउंडर किए यार आलान ऑक्टेवियस ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस आउ नेम कांग्रेस वाज गिवेन बाय दादा भाई नारोजी। तो दादा भाई नारोजी गोटे पार्टी जो गठन करते आम जो देखते पार्टी ना था कौन से बॉम्बे एसोसिएशन गढ़ी 1852 मसीह बट से कांग्रेस नाटा भी देते जो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाटा से देते दादा भाई नारोजी। आउ तापरे केबे गठन होता 28 डिसेम्बर 1885 मसीह। फास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौटी होता बॉम्बे होता बॉम्बे कौटी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल होता ठीक अच्छे। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल बॉम्बे ठारे इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम सेशन होता अधिवेशन जोटा कहते ओडिया आ फास्ट प्रथम सेशन केते जन लोक अटेंड करते 72 जन लोक अटेंड करते कांग्रेस प्रेसिडेंट किए थे WC बानर्जी ठीक अच्छे। उमेश चंद्र बानर्जी ना उमेश WOOMESH उमेश चंद्र बानर्जी से कांग्रेस प्रथम यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप मन रखु। फास्ट सेशन कांग्रेस गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल बॉम्बे रे होता and it was attended by 72 people and the president of Congress first session of Congress was उमेश चंद्र बानर्जी ठीक अच्छे। तापर ए सेकेंड सेशन देखा सेकेंड सेशन होता 28 डिसेम्बर फास्ट सेशन जो फाउंडेशन जो 28 डिसेम्बर 1885 से फास्ट सेशन से दिन रही ठीक अच्छे 28 डिसेम्बर 1885 सेकेंड सेशन होता 28 डिसेम्बर 1886 आउ इट वाज हेडेड बाय कि से टाइम प्रेसिडेंट किए थे कांग्रेस प्रति वर्ष प्रेसिडेंट चेंज होते से टाइम ठीक अच्छे हेडेड बाय दादा भाई नारोजी एंड यहाँ कौटी होता कोलकाता होता एंड इट वाज अटेंडेड बाय 486 पीपल कि मेंबर्स ठीक अच्छे 486 मेंबर्स अटेंडेड। ये गोटे बहुत मैंने सर्ट नोट टाइप बनई आप देखो ये बहुत गोटे इंपोर्टेंट जिन से लिखी खाली मुझे। 1887 थर्ड सेशन होता आईएनसी कौटी होता माड्रास होता जोटा कि चेन्नई अच्छी और से 607 जन लोक अटेंड करते एंड इट वाज हेडेड बाय बदरुद्दीन त्याबजी ठीक अच्छे एंड ये हूँ प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ठीक अच्छे।
प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस आंका ना होची बदरुद्दीन त्याबजी। आउ 1888 रे हितला फोर्थ सेशन एटा इलाहाबाद रे हितला एंड इट वाज हेडेड बाय जॉर्ज यूले। ठीक अछि। और जॉर्ज यूले होचनी फर्स्ट क्रिश्चियन या फिर ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट वाज अटेंडेड बाय 1428 मेंबर्स और 1428 जन लोक आपको अटेंड करथिले फोर्थ सेशन रे। तो फर्स्ट सेशन रे होचनी उमेश चंद्र बनर्जी, सेकंड सेशन होचनी दादा भाई नौरोजी, थर्ड सेशन होचनी बदरुद्दीन त्याबजी और फोर्थ सेशन होचनी जॉर्ज यूले। ठीक अछि। आउ तापरे फिफ्थ सेशन ता कोडी हितला, फिफ्थ सेशन रे बॉम्बे रे हितला। तो फर्स्ट बॉम्बे रे हैला फर्स्ट सेशन, तापर सेकंड सेशन को से माने पळेले कोलकाता को, बॉम्बे रो आसले कोलकाता, कोलकाता रो गले चेन्नई मेट्रो सिटी। आपन देखो मैप रे आपन टिके देखो बॉम्बे रो कोलकाता, कोलकाता रो चेन्नई, तापर चेन्नई रो गले कोडी को इलाहाबाद, इलाहाबाद रो पुणी बॉम्बे। आपन जे देखिबे तले एटा होची गोटे टाइप रो गोटे फिगर बनै कि आपन इजीली मन रखि परबे। ठीक है। फास्ट 5-6 सेशन भी मन रखियार इंपोर्टेंट टिके, तापर आउर भी किछि सेशन है जोडे कि बहुत इंपोर्टेंट मन रखिया पे। ठीक अछि। वाला फोर्थ सेशन इन इलाहाबाद हेडेड बाय जॉर्ज यूले जोडा कि जे होजनी फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश कांग्रेस प्रेसिडेंट। आउ फिफ्थ सेशन कोडा हैला बॉम्बे रे हैला, ताको किए लीड करथिले कि प्रेसिडेंट हे टाइम रे के थिले विलियम व्हाइटर। विलियम व्हाइटर फिफ्थ सेशन कांग्रेस रो थिले प्रेसिडेंट। आउ सेटा को 1889 लोक अटेंड करथिले। ठीक अछि। फिफ्थ सेशन को तापर टिके देख मन रख दवा। सिक्स सेशन हेतिला कोलकाता रे, आउ ताको अटेंड करथिले, ताको गवर्नर के प्रेसिडेंट के थिले टाइम रे फिरोज शाह। सेवेंथ सेशन हेतिला नागपुर रे 1891 रे, ता सेतरे आनंद चारला थिले प्रेसिडेंट। ठीक अछि। तापरे आउ किछि यदि स्टैटिक देखिबा तले एनिमेशन होजनी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आउ अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद होतनी यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक अछि। एनिमेशन होजनी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये बोधे 1917 मसिया रे हितले। अब्दुल कलाम आजाद होतनी यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आपने गूगल देखते ये केबे हितले। तापरे 1905 रे कांग्रेस रे जो सेशन रे बंगभंग आंदोलन और स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हेतिला 1905 रे। तापर जो कांग्रेस सेशन रे तापर 30 डिसेंबर 1906 रे मुस्लिम लीग फाउंडेशन, मुस्लिम लीग गठन कराइଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆଗୁଆ କହିସାରିଛି कि नवाब सलीमुल्ला और आगा खां बनते मुस्लिम लीग 30 डिसेंबर 1906 रे। तापर सूरत स्प्लिट केबे होता 1907 रे होता। एटा आईएनसी सेशन, यही आईएनसी सेशन 1907 वाला आईएनसी सेशन रे, आईएनसी माने इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन रे, ये जो सेशन रा प्रेसिडेंट के थे रास बिश्नोई घोष, रास बिहारी घोष। आप रास बिहारी घोष को विषय में आगुरी कही से जो तांकर ना कौन लॉर्ड हैडिंग बोधे, हाँ लॉर्ड हैडिंग को ये बोमा माड़ करते जो 1912 मसीह ये से रास बिहारी घोष, ये 1907 रे कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। आ सूरत रे जो कांग्रेस सेशन होता है सेशन प्रेसिडेंट थे। आ से सूरत स्प्लिट कहीं कह जाए से टाइम कांग्रेस दी भाग में विभाजित होगा। गोटे हूँ चरमपंथी आउ गोटे हूँ नरमपंथी। चरमपंथी को कहते एक्सट्रीमिस्ट आ नरमपंथी को कौन कहते मॉडरेट। हाँ नरमपंथी को मॉडरेट कहते, चरमपंथी को जो कौन तो एक्सट्रीमिस्ट कहते। चरमपंथी माने से टिके लाल बाल पाल आ अरविंद घोष थे चरमपंथी रे। आ बाकी चरमपंथी माने से कहते कि आमको आंदोलन को स्ट्रंग करा पड़ो। तमें कांग्रेस फास्ट कौन थी ना, कांग्रेस माने कांग्रेस लोक गुड़ा कौन करते कि आंदोलन करते कि नहीं अहिंसा भाव में कि बस पड़ते चुपचाप आंदोलन करते, जदि से ब्रिटिश मैंने मना करते मैंने चुपचाप पलि आसले। ठीक अच्छे। बट लाल बाल पाल आ अरविंद घोष जो कि जी कि अलग हो कांग्रेस से चरमपंथी थे, से कहते कि आमको आउ टे स्ट्रंग प्रोटेस्ट करा पड़ो। बहुत स्ट्रंग प्रोटेस्ट न कले आमको स्वराज मिलनी। ठीक अच्छे। तो से सूरत स्प्लिट होगा से कांग्रेस सेशन कांग्रेस दी भाग में विभक्त होगा चरमपंथी और नरमपंथी भाव में। तापर तो आप जानते इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मसीह जोटा कि पार्लियामेंटरी रिफॉर्म जोटा अन्य ना कहुए से आसला कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वाला यहाँ आगुरी कही। तापर आउची लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कौन 1916 मसीह लखनऊ ये सेशन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट पुणी मिसी जाते। ठीक अच्छे। आउ एथर बोधे ये भी मुस्लिम लीग भी कांग्रेस सहित मिसी टे बस एति आहरी इंपोर्टेंट सेशन अच्छी जोटा कि आम पछे नेशनल मूवमेंट जो पढ़िया से टाइम मुझे सब कभर करी। तो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट ता सहित आहरी भी बहुत सारा अच्छी। गांधीजी गोटे गांधीजी कौ मसीह कांग्रेस प्रेसिडेंसी करते, गांधीजी करते 1924 मसीह
गांधीजी 1934 कांग्रेस प्रेसिडेंसी करते। सुभाष चंद्र बोस करते 1938 कांग्रेस प्रेसिडेंट थे से जो सेसन तो आम बहुत किसी आगे देखा। ठीक अच्छे एबे आम पढ़िया नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक अच्छे इंडियन नेशनल मूवमेंट रे सब बड़ यदि रोल कार अच्छी आम समस्त जानते गांधीजी। तेज आम गांधीजी विषय देखा। इंट्रोडक्शन ऑफ गांधीजी। गांधीजी जन्म होते 2 अक्टोबर 1869 आट पोरबंदर। 2 अक्टोबर आम जानते बहुत बड़ आम छुट्टी दिन गोटे आमको मिले 2 अक्टोबर रे। ठीक अच्छे आ बड़ बड़ बहुत बड़ बड़ मूवी सब रिलीज हुए 2 अक्टोबर गांधी जयंती रिलीज जो गुड़ा सब कहते। तो ठीक अच्छे 2 अक्टोबर 1869 रे पोरबंदर ठारे गांधीजी जन्मग्रहण करते। आ गांधीजी देहांत होता 13 जनवरी 1948 रे दिल्ली ठारे से गोटे सभारे कौन स्पीच देवा जाते से टाइम नथुराम गोडसे कौन नथुराम गोडसे ना हाँ नथुराम गोडसे आसी गोली मारदेला तो गांधीजी हे राम कहीकि टली पड़ते। केबे हेड़ा 30 जनवरी 1948 रे होता। तापर एबे देखिए से डेथ बर्थ आउ डेथ आम जानीगले। एबे देखिए 1888 रे गांधीजी जाइए इंग्लैंड को लॉ स्टडी करने को कॉलेज से पढ़ुले इनर टेम्पल कॉलेज रे पढ़ुले। ठीक अच्छे तो गांधीजी कौ मसीह इंग्लैंड जाते लॉ स्टडी करने 1888 रे जाते इंग्लैंड को आउ से कौ कॉलेज रे पढ़ुले इनर टेम्पल कॉलेज रे पढ़ुले। तापर 1891 रे से स्टार्टेड बारिस्ट्री इन राजकोट एंड बॉम्बे। बारिस्ट्री माने माने वकिलाती स्टार्ट करते से राजकोट बॉम्बे रे केबठू 1891 रो। तापर 1893 रे से साउथ अफ्रीका गले फॉर ए केस ऑफ दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला जड़े बिजनेसमैन किसी केस रिलेटेड इश्यूज से जाइए 1893 रे जाइए साउथ अफ्रीका को। तापर 1894 रे से साउथ अफ्रीका रे फॉर्मेशन ऑफ नटल इंडियन कांग्रेस गठन करते 1894 रे। नटल इंडियन कांग्रेस 1894 गठन करते गांधीजी। तापर 9 जनवरी 1915 रे गांधीजी इंडिया को फेरी आसते। आउ गांधीजी पॉलिटिकल मेंटर जो देखिए से होती गोपाल कृष्ण गोखले। गांधीजी से पॉलिटिकल लीडर गांधीजी गांधीजी निजे कहते कि मो पॉलिटिकल लीडर होती गोपाल कृष्ण गोखले। आउ तापर ये 1916 रे से साबरमती आश्रम को प्रतिष्ठा करते एस्टाब्लिश्ड साबरमती आश्रम इन 1916। ठीक अच्छे तापर मुझे कही से 1924 मसीह प्रेसिडेंट ऑफ INC आट बेलगाम सेशन जो बेलगाम रे जो सेशन होता कांग्रेस रो INC रो तो से प्रेसिडेंसी नहीं 1924 मसीह 1934 मसीह से कांग्रेस रु इस्तीफा दे इस्तीफा दे बट कांग्रेस माने जहाँ भी डिसीजन नौते सब से गांधीजी को गांधीजी बिना अनुमति किसी डिसीजन निया नौते कांग्रेस से बट खाली ना को जनता से रिजाइन देते कांग्रेस रु 1934 रे। तापर एबे आमे देखिया गांधीजी मूवमेंट किछि। ठीक अच्छे मूवमेंट ऑफ गांधीजी। तो प्रथम मूवमेंट आछे कौन चंपारण मूवमेंट। यहाँ 1917 मसीह होता बिहार रे होता बिहार रो चंपारण जगार। तो चंपारण मूवमेंट जोड़ा होता 1917 बिहार रे तेटा होता 3 काठिया सिस्टम उपर। तो 3 काठिया सिस्टम कौन ब्रिटिश गवर्नमेंट लोक चंपारण लोक कौन कहला ना कहले कि तुम्हें 20 भाग रु 3 तुम जी जगह अच्छी तार 20 भाग रु 3 भाग जगह तुम्हें इंडिगो चाष कर। इंडिगो हूँ नील जो नील कलर गोटे फुल अच्छे से कलर बना जाए नील कलरटा बोधे अणा जाए ना कौन जोटा कि सरफेसल टाइप कि कौन यूज है इंडिगो से इंडिगो कहते। ठीक अच्छे इंडिगो फुल मुझे गूगल सर्च करी जोटा मतलब पाइले से मुझे आपको। ठीक अच्छे तो इंडिगो चाष करा बाध्य तुम्हें बट चाषी मानकर कौन ना जो इंडिगो जो जगह इंडिगो चाष हो जगार आउ कि चाष हो पार ना। ठीक अच्छे तो चाषी आउ तार भैल्यू भी टी इंडिगोर भैल्यू भी कमी कमी आसला तार एत पैसा एत मैंने मिलू ना भलसे प्रॉफिट भलसे मिलू ना तो चाषी मैंने करने को मना कले। ठीक अच्छे तो चाषी मैंने जो करने को मना कले तो ब्रिटिश कि फोर्स करते। तो से टाइम जो चंपारण राजा बोधे राजेंद्र प्रसाद कि कौन ना आउ जड़े राजा कि से जमीनदार टाइप रे से गांधीजी को डाकिले। ठीक अच्छे तो गांधीजी को डाकिले जो गांधीजी मिसिकी चंपारण लोक मान मिसिकी सत्याग्रह स्टार्ट कले। सत्याग्रह स्टार्ट कले आंदोलन टाइप गोटे अहिंसा आंदोलन और से आंदोलन सफल है जो मे मसरे जो 1917 यहाँ हूँ स्टार्ट होता बोझे एप्रिल 10 रे स्टार्ट होता और मे मसरे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधीजी हारी थे आउ इंडिगो एक्ट पास करते। ठीक अच्छे आउ इंडिगो एक्ट अनुसार
ताने जार भी इच्छा अच्छी इंडिगो चाष कर से कर कि आउ क्या फोर्सफुली किसी कराबनी जो 3 काटे सिस्टम था कि तुम्हें 20 भाग 3 भाग में तुम्हें इंडिगो करने को बाध्य बोली से सिस्टमटा उठीगला आउ जार भी इच्छा है इंडिगो चाष कर से कर जार इच्छा नहीं से करनी। ठीक अच्छे यहाँ है चंपारण मुवमेंट। चंपारण मुवमेंट यहाँ 1917 मसीहा होता चंपारण जगह बिहार। ठीक अच्छे तापर आसला अहमदाबाद मिल मुवमेंट यहाँ होता 1918 मसीह 1918 मसीह आउ यहाँ हूँ फास्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधीजी। यहाँ गांधीजी प्रथम हंगर स्ट्राइक था जोटा कि से खाଇବା खाद्य द्रव्य किसी ग्रहण करनथिले। आर रिजन हूँ अहमदाबाद जगार अहमदाबाद गुजरात गोटे जगह अच्छी सिटी अच्छी अहमदाबाद आप जानते तो से टाइम ना बहुत ही प्लेग रोगटा बहुत व्यापी बहुत जोर से व्यापी। ठीक अच्छे तो एमती ए कोरोना है लोक बहुत घर को जाए चेष्टा करते सूरत जो लोक अच्छे सब ओडिशा को आसा चेष्टा करते से टाइम प्लेग रोग जो व्यापिला ना सब कर्मचारी कल कारखानार श्रमिक ये सब घर को पलैले। ठीक अच्छे तो घर को पलैया चाहिए सब तो घर को पलैया चाहिए जो जो कल कारखाना मिल गुड़ार मालिक गुड़ा से कम बंद हो लस हो तो से कौन कले ना से गोटे प्लेग बनौते कहले कि तुम्हें आसिक कम कर घर को जाओनी आम तुमको तुम दरमार 75% अधिक दबू तमें धर 100 टका दौचु तो आम तुमको 175 टका दबू प्लेग बोनस दबू तो से देले जो प्लेग बोनस देले कल कारखानार मालिक गुड़ा मिल मालिक गुड़ा तो लोक गुड़ा जो श्रमिक जी लेबर जी सब रही है कम कले वर्कर्स गुड़ा से गले घर को तापर जो प्लेग सरीगला जो आउ लोक मानू प्लेग बोनस मिलानी। ठीक अच्छे जो मिल ओनर गुड़ा कहते कि ओनर गुड़ा कहते आम तुमको प्लेग बोनस दबुनी तो से जो दबुनी बोली मना कले तो एमाने स्ट्राइक कले। ठीक अच्छे वर्कर्स मैंने स्ट्राइक कले वर्कर्स मैंने दाबी कले कि तुम्हें आमर 50% सैलरी बढ़ाओ बोली वर्कर्स मैंने दाबी कले 50% सैलरी बढ़ाओ बट ये जो मिल ओनर्स कहले कि आम तुम मैक्सिमम 20% सैलरी बढ़ू ताठू अधिक बढ़ेबूनी। तो से टाइम गांधीजी आसते अहमदाबाद को आ गांधीजी तांकर जो हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कले मैंने सब शुणिले वर्कर्स मानकर कथा शुणिले आ से डिसाइड कले से वर्कर्स मान हेल्प करेंगे आउ से ओनर्स मान एगेन्स्ट रे चलेले जो अनशन चलेले न खाई न पी। ठीक अच्छे आउ सहित जो आमर वर्कर्स मैंने भी थिले काम हम बंद पड़ता तो बाध्य हो कि जो ओनर्स मैंने गांधीजी सहित चुक्ति बनइले तो गांधीजी कहले ना ठीक अच्छे 50 नहीं 20 नहीं मझी मझिया नंबरटा नवा जोटा कि 35% तो 35% सैलरी हाइक है वर्कर्स मानकर तो यहाँ भी गोटे टाइप सक्सेस ही देखा तो अहमदाबाद मिल मुवमेंट भी गोटे सक्सेसफुल मुवमेंट होता गांधीजी जोटा कि 1918 होता तापर 19 अहमदाबाद मिल मुवमेंट पर आसला कौन खेड़ा मुवमेंट यहाँ भी 1918 ही होता। तो खेड़ा मुवमेंट कौन खेड़ा मुवमेंट यह कि खेड़ा जगार गुजरात सेठी रूल थिला कि तुम्हें गवर्नमेंट रूल थिला कि तुम जी जगह अच्छी। ठीक अच्छे तुम जगह तुम 100% जगह अच्छी 100% जगार अच्छी तुम्हें 25% जगह 25% रु कम जगार तुम जी फसल हो बाकी जगह फसल होनी। ठीक अच्छे तो मैंने तुम्हें 100 तुम जगह अच्छी 100 ठीक अच्छे तुम्हें ता भर 25% रु कम जगार ही तुम्हें खाली प्रॉफिट आनी पार्छ कि तुम्हें चाष कर बाकी जगह कर तुमको किसी टैक्स देवाक पड़ोनी यहाँ था रूल ब्रिटिश रूल यहाँ बट से खेड़ा जगह ना लोक सी होता से बेसी जगह किसी है सब मैंने चाषबास है 20% ना 17% जगह खाली चाषबास होता लोकंर तो से टैक्स देले तो किंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्सफुली कहले नहीं तुम्हें टैक्स दियो तुम्हें टैक्स देवाक बाध्य तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बाध्य कला ना लोक देले लोक से मुवमेंट कले और से टाइम गांधीजी गले खेड़ा को गांधीजी कथा शुणिले आ गांधीजी मुवमेंट चलेले। ठीक अच्छे जो जार रेजल्ट जो मैंने गांधीजी ब्रिटिश मान बुझेले कि एमती कथा अच्छी और रिजल्टेड इन फुल टैक्स एग्जेम्पशन ऑफ फार्मर्स तो ब्रिटिश मैंने यह देखिए कहले कि ठीक अच्छे फार्मर्स मानक जो मानकर भी सबू तमें 20% 25% रु कम उत्पादन होती तुमको टैक्स देवा पड़ोनी आ बट जो मानकर अधिक हो 25% रु जो मानक प्रॉपर्ली चाष होती टैक्स देवा बाध्य। ठीक अच्छे तो यहाँ है खेड़ा मुवमेंट जोटा कि 1918 मसीह होता गुजरात में होता। ठीक अच्छे ये गोटे सक्सेसफुल मुवमेंट था गांधीजी तापर आसला राउलाट एक्ट 1919 यहाँ को किए इंट्रोड्यूस करते सिडनी राउलाट को बनई एक्टा को
आपको ब्लैक लॉ बोधे कहते यहाँ होता मार्च 18 1919 यहाँ इम्प्लीमेंट होता ठीक अच्छे। ये राउलेट एक्ट अनुसार तार रूल था कि एनी इंडियन कैन बी अरेस्टेड बाय पुलिस फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years ऑन ग्राउंड ऑफ सस्पिशन विदाउट एनी ट्रायल। माने कोई भी इंडियन को पुलिस यदि डाउट कर सस्पेक्ट कर आराम से पुलिस को आराम से अरेस्ट करी जेल रखिपर बिना किसी ट्रायल बिना किसी कोर्ट कचेरी केस रे पुलिस नब उठेब लोक को नहीं जेल रख। यहाँ चला राउलेट एक्ट आईटा बहुत गोटे तुम देखु ना मैंने केते खराब रूल यहाँ गोटे तो यहाँ एत खराब था ना पूरा देश सारा को लोक रिजेक्शन देले। तो आपको नहीं कि 6 एप्रिल 1919 गांधीजी ऑल इंडिया स्ट्राइक कले ठीक पूरा जातीय समग्र पूरा इंडिया रे स्ट्राइकटा स्टार्ट कले जोटा कि पछरे हैला जोटा असहयोग आंदोलन जोटा तो ऑल इंडिया स्ट्राइक फास्ट टाइम बाय गांधीजी ठीक अच्छे। गांधीजी ये हूँ प्रथम थर पूरा ऑल इंडिया लेवल में सब स्ट्राइक होता एट द सेम टाइम 6 एप्रिल 1919 क्या विरुद्ध में राउलेट एक्ट 1919 विरुद्ध में। तापर आउ गोटे बहुत ही गोटे बड़ घटना जोटा इंडियन हिस्ट्री सेटा हूँ जालियानवाला मैसाक्रे जोटा कि 13 एप्रिल 1919 होता। ये कौन ना पिपुल गैदर्ड टू सेलिब्रेट बैसाखी मैंने पंजाबी सिख मानकर गोटे फेस्टिवल बैसाखी को सेलिब्रेट करने पिपुल गैदर्ड होते कौटी जालियानवाला बाग ठारे आईटा भी सेलिब्रेट करते आउ लोक शांतिपूर्वक कौन आंदोलन पाइबे तांकर 2 जन लीडर जो थिले तांकर नाम मन पड़नी 2 जन लीडर को एक्चुअली अरेस्ट करथिला ब्रिटिश पुलिस तो से विरुद्ध में भी आसापी विरुद्ध में भी आंदोलन करते शांतिपूर्वक आंदोलन गादर करते ठीक अच्छे। बट अधिक लोग जान ना कि किसी लोग सेलिब्रेट करने आसते बैसाखी फेस्टिवल को बट से टाइम जनरल डायर जी से आसले ट्रुप्स सहित आउ डायरेक्ट फायरिंग ऑर्डर देते कहीं जालियानवाला बाग से जो जगार गोटे छोट गेट थी से गेट को पूरा से क्लोज करके निजे कवर करके डायरेक्ट फायरिंग ऑर्डर देते बहुत लोग मरते आउ से ताकू टिके प्रॉप तमें तार इन्वेस्टिगेट ब्रिटिश सरकार बनई हंटर कमिशन बनई टू प्रूव द इंसिडेंट केबे बनाई हंटर कमिशन को 1919 अक्टोबर 14 मसीह बनाई आउ हंटर कमिशन तमें या कि इन्वेस्टिगेशन कि 300 लोक मरी आउ 1000 लोक आहत होती बट एक्चुअली गांधीजी भी आईएनसी जोड़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी तार निजर भी इन्वेस्टिगेशन करता जो कि जना पड़ा कि 1200-1400 लोक मरी आ 3000 ना 3600 लोक इंजुर्ड होती बोली। से हंटर कमिशन चेयरमैन किए थे जो बनाई तार चेयरमैन थे विलियम हंटर ठीक अच्छे। तो यू स्टार्ट है कौन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन जोटा आम कहूँ असहयोग आंदोलन मतलब आउ गोटे भर आसी खिलाफत मूवमेंट खिलाफत आंदोलन जोटा कि 1919 ରୁ 1922 जाए होता आ खिलाफत आंदोलन भारत होता क्या द्वारा होता शौकत अली और मोहम्मद अली 2 जन भाई थे से खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करते इट वाज ए मूवमेंट अगेंस्ट द ट्रिटी ऑफ सर्वेस फॉर टर्की। तो फास्ट वर्ल्ड वार टाइम रे ना टर्की हारी ब्रिटिश ठारू तो ब्रिटिश माने कौन कले ना गोटे ट्रिटी साइन कले जो थे कि टर्की जो गोटे जे हेड थे खलीफा कहते ठीक अच्छे ताने पूरा राजा टाइप खलीफा पोस्टा को ब्रिटिश माने आबोलिश करते ठीक अच्छे आउ तांकर जेतिकी बहुत ताने मेन मेन जो सब पोस्ट से जो ताने से खलीफार जिते भी सब पावर था ना ताकू भी से कमे देते बहुत कम कर देते जोटा कि मुस्लिम मान को इंडिया रे पसंद आसलानी कहीं भी खलीफा को गोटे बहुत ही बड़ा रिलीजियस लीडर बोली भावुले तो से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते इंडिया रे को मैंने शौकत अली मोहम्मद अली स्टार्ट करते सहित मोहम्मद अली जिन्ना मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी सपोर्ट थे और सहित आईएनसी भी खिलाफत आंदोलन को इंडियन नेशनल कांग्रेस भी खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करता ठीक अच्छे। और सहित नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केबे स्टार्ट होता अगस्ट 1 रे 1920 मसीहा अगस्ट 1 रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता आउ से दिन बाल गंगाधर तिलक जाते सी भी देहांत होता नॉर्मल नेचुरल कजेज जो देहांत होता अगस्ट 1 1920 मसीह। तापर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गोटे आसला 1990 रे जोटा कि एडविन मॉन्टेग और भिसेरी वाइसरॉय चेम्सफोर्ड बनई मॉन्टागू एंड चेम्सफोर्ड बनई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919।
यही आक्ट रे भी एमती किसी थिला आपण मु लिटरेचर एत किसी लिखिनी ठीक अच्छे बहुत सारा लिटरेचर अच्छी जोटा कि मुझे पढ़ी जोटा कि हिस्ट्री बुक आप ओडिया हिस्ट्री बुक रे देखिपारे से लिटरेचर गुड़ा कहनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एमती किसी थिला जमती कि ताने डिफरेंट इलेक्टोरेट जोटा यही एमती था ना गांधीजी जापारे कि जो आक्ट जहाँ था मुसलमान और हिंदू मानक तमें सेपरेट कर ठीक अच्छे कम्युनाल राइट्स तमें से एम रे से आक्टा बनाई तो गांधीजी या पूरा खारज करथिला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी या खारज करथिला तो से चलता ना जो आमर जो असहयोग आंदोलन बहुत बढ़िया से चलता बट तापर कौन है ना चोरी चोरी जगार गोटे इनसीडेंट होगा जो कि गांधीजी जो असहयोग आंदोलन को बंद करते से कौन है ना चोरी चोरी इनसीडेंट होता 1922 फेब्रुआरी 5 रे तो से कौन है ना चोरी चोरी जगार किसी लोक जा पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन कबाट बाहर बंद कर देकी निआं लगे जो कि 22 जन पुलिस मैन मरी जाते आउ समस्ते ब्रिटिश थे तो गांधीजी को यहाँ बहुत ही खराब लगे कहले कि मुझे अहिंसा नीति कर बट लोक ये हिंसार लोक अन्य लोक जीवन होचनी तो 1922 फेब्रुआरी 12 गांधीजी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते ठीक अच्छे तो यहाँ है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया रे एवं आम देखा ओडिशा रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केमते कौन होता तो 1920 जो आईएनसी सेसन होता से 35 जन ओडिया पीपुल भाग नहीं आ भर गोपबंधु दास भी थे जड़े आ गोपबंधु दास होती प्रथम प्रेसिडेंट कांग्रेस ओडिशा कांग्रेस प्रथम प्रेसिडेंट ठीक अच्छे तमें ओडिशा जो कांग्रेस अच्छी तार जो प्रेसिडेंट थे गोपबंधु दास थे प्रथम प्रेसिडेंट से आउ 1921 जनवरी 24 मसीह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ओडिशा स्टार्ट होता कहा नेतृत्व में गोपबंधु दास नेतृत्व में 1921 मार्च 23 गांधीजी कटक आसते 3 रे पुरी जाइए ना कटक जाइए अगस्ट 3 रे पुरी रे कौन कराइला ना विदेशी ड्रेस गुड़ा सब जलाइला अगस्ट 11 रु 14 तारिख में कटक रे सब विदेशी ड्रेस गुड़ा जलाइला तापर सत्यवादी वन विद्यालय भी गठन कराइला कि युवक मानक अधिक प्रोत्साहन करने जो जातीयवाद आंदोलन किए गठन करते सत्यवादी वन विद्यालय गोपबंधु दास को प्रतिष्ठा करते 1919 मसीह जोटा कि कौटी करते साक्षी गोपाल ठारे करते से तापर गोटे स्वराज आश्रम गठन कराइला कटक रे स्वराज आश्रम कौटी गठन कराइला कटक रे अलका आश्रम कौटी गठन कराइला जगतसिंहपुर यहाँ देखो इंपोर्टाट जिन कहीं ओडिशा हिस्ट्री भी बहुत क्वेश्चन आसपे स्वराज आश्रम होता कटक ठारे अलका आश्रम होता जगतसिंहपुर ठारे तापर स्वराज मंदिर गठन होता बालेश्वर किए गठन करते हरिकृष्ण महाताप आउ सी एंड स्वराज मंदिर ऑल्सो स्टार्टेड ए न्यूज मैंने न्यूज पेपर गोटे स्टार्ट करते जोटा हूँ स्वराज समाचार ठीक अच्छे स्वराज मंदिर गोटे न्यूज पेपर भी स्टार्ट करते जोटार ना हूँ स्वराज समाचार आउ स्वराज मंदिर हेड किए थे हरिकृष्ण महाताप तापर समाज न्यूज पेपर स्टार्ट कराइला किए स्टार्ट करते समाज न्यूज पेपर को गोपबंधु दास जोटा कि समाज न्यूज पेपर एपर भी ओडिशा बिक्री हो तो यहाँ गला कौन असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जोटा को कहती तापर एवं आम देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जोटा कि आईन अमान आंदोलन भाव में आम ओडिया बुक हिस्ट्री बुक अच्छी तो तार फास्ट स्टार्ट देखिए कौन 1927 में साइमन कमिशन बनाई तार हेड थे कि जॉन साइमन थे हेड आउ 1927 में साइमन कमिशन बनाई 1927 में आईएनसी सेशन माड्रास जो इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन होता से साइमन कमिशन को समस्ते अपोज करते आउ 1928 फेब्रुआरी 3 रे कमिशन मुंबई को आसते आउ से टाइम रे चांस आसला साइमन गो बैक ठीक अच्छे जो हिस्ट्री बहुत बड़ा गोटे चैप्टर साइमन गो बैक चांस जो आसला सेटा केबे आसला साइमन कमिशन आसले 1928 फेब्रुआरी 3 रे कोड को आसले मुंबई को आसते आ से साइमन गो बैक रे चांस सुनिया पाइथिले तापरे 1928 अक्टोबर 30 रे साइमन जितले साइमन कमिशन जाइए कौटी लाहौर जाइए बोधे से पंजाब केसरी जहाँ को कहते लाला लजपत राय जाइए को आंदोलन करने आठी लाठीचार्ज है तो से इंजुर्ड हो गले आ तार किसी दिन पर जोटा कि नवेम्बर 17 1928 देहांत होगा ठीक अच्छे कहार लाला लाजपत राय तो यहाँ आउरी टिके बहुत ही तमाने लोक आउरी यहाँ रगेदेला कि लाला लाजपत राय मरीगले क्या जो ये आंदोलन जो ठीक अच्छे तापर 1929 आईएनसी कांग्रेस जोड़ा है आईएनसी सेशन जोड़ा होता लाहौर ठारे से जवाहरलाल नेहरू अनाउंस करते कि पूर्ण स्वराज कि एथर ये आंदोलन में पूर्ण स्वराज माने संपूर्ण भाव स्वाधीनता नहीं ही रे
तापर 1929 डिसेम्बर 31 तारिख रे जवाहरलाल नेहरू पताका उत्कलन करथिले कोठी हमर ट्राई कलर फ्लैग टाक कोठी उत्कलन करथिले इन द रिवर इन द बैंक ऑफ रवि रिवर कूल पताका उत्कलन करथिले जवाहरलाल नेहरू 1929 डिसेम्बर 31 तारिख रे आ 1930 जनवरी 26 वाज सेलिब्रेटेड आज फास्ट इंडिपेंडेंस डे ठीक अच्छे तमें देश स्वाधीनता हो ना बट से कहते कि इंडिपेंडेंस डे नबू आ से सेलिब्रेट करते फास्ट इंडिपेंडेंस के 1930 जनवरी 26 तारिख रे आउे 1930 मार्च 12 रे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जोटा कि आईन अमान आंदोलन आरंभ होता केमी आरंभ होता गांधीजी स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती फ्रॉम 12 मे जो साबरमती आश्रम था गांधी से 12 मे रे बाहर थे 1930 मसीहा 12 मे मसीह 12 मे को 12 मार्च एटा ठीक है 12 मार्च एटा भूल लिखी 12 मे नुहे 12 मार्च 1930 रे गांधीजी बाहर थे साबरमती आश्रम आउ रीच डांडी ऑन एप्रिल 6 1930 डांडी जाकि पहुँचते एप्रिल 6 1930 मसीह डांडी केते 72 जन लोक सहित धरिकी आते बट तापर लोक संख्या बढ़ी बढ़ी चले लोक धीरे धीरे रास्तार ही बहुत जॉइन कले ठीक अच्छे तो गांधीजी जो जाइए डांडी यात्रा जो साबरमती डांडी जाए मार्च 12 स्टार्ट करते साबरमती आश्रम एप्रिल 6 रे डांडी रे पहुँचे सेटा को डांडी यात्रा कहते डांडी यात्रा ना पूरा फेमस 1930 मसीह जोटा होता आ सहित जो आईन अमान आंदोलन स्टार्ट होता सबू जगह आईन अमान आंदोलन है आउ ता भर पश्चिम भारत में जोटा आमर पाकिस्तान आड़े जो जोटा पाकिस्तान आड़े से आड़े खान गौफर अब्दुल खान जड़े अच्छे सीमांत गांधी बोली कहुए कहगला से फाउंड करते कौन खुदाई खुदमतगार ठीक अच्छे तो से आ थ्रू रे भी आईन अमान आंदोलन करते से जगह सीमांत गांधी कहते खान गौफर अब्दुल खान तबे ताकू नहीं कि बहुत सारा लिटरेचर अच्छी तमें आईन अमान आंदोलन कौ जगह कौन कौन होता केमती होता जो कि ना कि इयर मेंशन अच्छी खाली बस लिटरेचर टाइप रो ये आसिक ये करते लोक या कले से कले बहुत सारा लिटरेचर है जोटा आप हिस्ट्री बुक पढ़ी पारे यहाँ मुझे सर्ट नोट टाइप बनई निजपाई तो आपटा तो जोटा कि बहुत इंपोर्टाट जिन मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चन आसो मे बी 6-7 क्वेश्चन तो मिनिमम आसी आराम से तापर आम देखिए जो जो आईन अमान आंदोलन रिजल्ट कौन ठीक अच्छे फास्ट राउंड टेबल डिस्कसन ने कांग्रेस को बुलाइले ब्रिटिश मैंने बट जोटा कि 1930 रहा जो कि जोटा कि फेल होगा कहीं कांग्रेस गलानी ठीक अच्छे मना कर फास्ट राउंड टेबल बैठक में जा बसापे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी यूरोइन गोटे पैक्ट साइन है जोटा कि मार्च 5 1931 साइन है गांधी यूरोइन पैक्ट एथरे अलाउ इंडिया टू मेक सॉल्ट फॉर डोमेस्टिक यूज एंड रिलीज द सत्याग्रह प्रिजनर्स ठीक है तो ये कौन कथा कि गांधीजी आईन अमान आंदोलन को बंद करेंगे आउे इंडियंस मान को लुण मारे दिज्व निजपाई कहीं आईन अमान आंदोलन स्टार्ट हो रिजन ही कि गवर्नमेंट लुण पर टैक्स पकई कही कि तुम्हें इंडियंस माने लुण मारी पारे निजे टैक्स पकई तो से गांधी जाकि डांडी जाकि लुण मारते ठीक अच्छे लुण मारते पुलिस बस लुण मारते एप्रिल 12 मसीह ठीक है एप्रिल 12 तारिख से लुण मारते एप्रिल 13 अरेस्ट कराइला ना कौन एप्रिल 12 कि एप्रिल 13 अपन सारे टी क्रॉस चेक करदे तापर हूँ हाँ गांधी यूरोइन पैक्ट केबे होता यहाँ मार्च 5 नुहे बोले हाँ मार्च 5 1931 होता से इंडियंस मानक निजपाई लुण मारे माने अनुमति दि जाता जो सत्याग्रही मानक धरी इंग्रेज मैंने सब रिलीज कराईगला तापर है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस केबे आसला 1931 सेप्टेम्बर 7 रू डिसेम्बर 1 जाए हबार था कौन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जोटा कि गोल टेबल बैठक कहुए और से गांधीजी पार्टिसिपेट करते से जो गोल टेबल बैठक नेतृत्व किए नहीं रामसे माथर नहीं रामसे मैकडोनाल्ड ठीक अच्छे रामसे मैकडोनाल्ड तार नहीं नेतृत्व रामसे मैकडोनाल्ड से टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे आई टाइम चर्चिल गांधीजी को से राउंड टेबल बैठक देखिए कहते हाफ नेकेड सेंट ठीक अच्छे गांधी चर्चिल सेट हाफ नेकेड सेंट टू गांधीजी इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आउे 1931 डिसेम्बर 28 रे गांधीजी रिटर्न टू इंडिया सेकेंड राउंड टेबल बैठक सारिकी तापर थर्ड राउंड टेबल बैठक केबे आसला 1932 मसीह होता नवेम्बर 17 रू डिसेम्बर 24 जाए आईटा को आईएनसी रिजेक्ट करथिला
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस कराइला बाय साइमन कमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस करथिला। ये एक्ट रे कौन कौन अच्छे आप थे अरे हाँ ये एक्ट रे कौन कौन अच्छे आप गूगल की आउ हिस्ट्री बुक रू पढ़ी दिलु सहज अच्छी। तापर 1935 अगस्त 2 इट्स एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो जो एक्चुअली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्टा मैंने ये कराइला सेकेंड थर्ड राउंड टेबल बैठक में बट यहाँ एक्सेप्ट कराइला केबे 1935 अगस्त 2 रे ठीक अच्छे। तापर एबे देखिबा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन ओडिशा आईन अमान आंदोलन ओडिशा रे किपरि हितला। इतने लिटरेचर अच्छे बहुत लिटरेचर आप हिस्ट्री बुक देखिए बहुत सारा लिटरेचर अच्छे मुझे जोटा इंपोर्टेंट मत लगे मुझे ही सर्ट नोट्स बनई मुझे आगे कहीदे कहीं मुझे मो निज प्रिपेरेसन आप सेयार करना मुझे चाहूनी कि मुझे जोटा पढ़ी कि आप खाली से ही पढ़े आप चाहिए हिस्ट्री बुक ओडिया हिस्ट्री बुक कहीं यहाँ सब ओडिया हिस्ट्री बुक मो सर्ट नोट्सटा बनई ओकेजनाली ओडिया हिस्ट्री बुक भी पढ़े एग्जाम पूर्व भी पढ़ी तो आपड़ा पढ़ी यहाँ गोटे सर्ट नोट हिसाब से आपको बहुत ही इजी लगे जिनस गुड़ जल्दी मन रखापी ठीक अच्छे। तो ये देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन ओडिशा ओडिशार रोल कौन थी सिविल जो आईन अमान आंदोलन में 1930 मार्च 16 तारीख में यहाँ स्टार्ट कराइला एंड इट वाज स्टार्टेड इन बालेश्वर अंडर द लीडरशिप ऑफ गोपबंधु चौधरी ठीक अच्छे। असहयोग आंदोलन क्या लीडरशिप होता गोपबंधु दास को लीडरशिप होता आईन अमान आंदोलन गोपबंधु चौधरी लीडरशिप होता केबे होता 1930 मार्च 16 तारीख में। आफ्टर गुजरात दांडी ओडिशा इंचुडी केम सेकेंड इन सल्ट सत्याग्रह ठीक है। गुजरात दांडी पर ओडिशा इंचुडी ठारे बहुत लवण जो लुण मारते ओडिया लोक मैंने तो आपको सेकेंड सत्याग्रह सेकेंड सल्ट सत्याग्रह कौटी होता ओडिशा इंचुडी ठीक अच्छे दांडी पर। आउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंडेड इन 1934 एप्रिल 1934 एप्रिल रे सिविल जो आईन अमान आंदोलन बंद कराइला। तापर एबे देखिया आईन अमान आंदोलन पर कौन देखिया क्विट इंडिया मूवमेंट ठीक है भारत छाड़ आंदोलन जोटा आपको अगस्त मूवमेंट भी कहती। तो फास्ट देखिए 1939 में सेप्टेम्बर 3 रे वर्ल्ड वार स्टार्ट होता सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता। 1939 सेप्टेम्बर 14 में आईएनसी अनाउंस दैट इंडिया विल नॉट हेल्प ब्रिटिश इन वर्ल्ड वार 2 ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अनाउंस करला कि इंडिया ब्रिटिश मानक वर्ल्ड वार 2 रे किसी हेल्प करबनी। तापर 1940 अगस्त 8 रे अगस्त ऑफर आसला अगस्त दान जोटा कहती से कौन थी ना कि आमे तुमको स्वाधीनता दबू बट स्वाधीनता दबुनी माने कौन बोले कि इंडिया हूँ ब्रिटिश गोटे पार्ट रो इंडिया माने निजे निजे शासन कर बट इंडिया ब्रिटिश पार्ट रे रहिबो ठीक अच्छे। तो जोटा कि मैंने मैंने देवा नदेवा सहित सामान था ठीक है अगस्त ऑफर कहते जोटा कि अगस्त 8 रे दिया 1940 रे आप हिस्ट्री बुक रे पढ़िबे कि विकिपीडिया पढ़िबे और भलसे एलाबोरेट करथिबे मु खाली आपन ऊपर ऊपर कथाटा कहूँ। तापर 1940 अक्टोबर 17 में गांधीजी सत्याग्रह स्टार्ट करते और 1942 मार्च रे चर्चिल सेंट स्टाफोर्ड क्रिप्स जोटा कि क्रिप्स मिशन कहुए आउ इंडिया विल रूल फ्रीली अंडर ब्रिटेन ठीक अच्छे। यहाँ मुझे कहती सर ये क्रिप्स मिशन कही क्रिप्स मिशन कौन थी कि इंडिया विल रूल फ्रीली अंडर ब्रिटेन माने कौन आर मीनिंगलेस अंडर ब्रिटेन तो रहा ना। तापर यहाँ केबे आसला क्रिप्स मिशन केबे आसला 1942 मार्च आसला क्रिप्स मिशन ठीक अच्छे। तापर 1942 जुलाई 14 रे आईएनसी डिसाइडेड टू स्टार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जुलाई 14 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइड कले कि से माने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। आउ अगस्त 8 रे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कराइला। अगस्त 11 रे नेशनल फ्लैग वाज होस्टेड इन पाटना पार्लियामेंट नेशनल फ्लैग को होस्ट कराइला अगस्त 11 रे। आउ क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ही बड़ा आकार मूवमेंट होता कहीं ऑलरेडी इंडिया असहयोग आंदोलन कर देइथिला आईन अमान आंदोलन करथिला ठीक अच्छे। आ ब्रिटिश मैंने से बहुत ही मैंने एक्चुअली जो स्ट्रंग बेसटा था ना वीक हो जाता। तो क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ही स्ट्रंग था लोक बहुत ही मैंने बहुत ही स्ट्रंग मूवमेंट था बट द मूवमेंट स्लो डाउन ड्यू टू द यूज ऑफ गन्स ऑफ ब्रिटिश एंड नॉट मच सपोर्ट फ्रॉम किंग्स जमींदार एंड रिच बिजनेसमैन। बट ये जो आंदोलन था धीरे धीरे स्लो पाइला स्लो है कौन पे स्लो है कहीं ब्रिटिश मैंने गन्स यूज कले बहुत लोक मरते क्विट इंडिया मूवमेंट लोक बहुत मरते लोक अहिंसा आंदोलन करते बट ब्रिटिश मैंने आसिक गोली चलैले और लोक बहुत मारी आउ सहित बेसी सपोर्ट मिलानी कौन ठार कहीं राजा मैंने जमींदार मैंने और रिच बिजनेस मैन थे बेसी सपोर्ट मिलानी क्विट इंडिया मूवमेंट को ठीक अच्छे। तो से क्विट इंडिया मूवमेंट बंद टे स्लो होगा बट तापर आम देखा ओडिशा रोल इन क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 11 1942 में
मालती चौधरी और सुरेंद्रनाथ द्विवेदी ओडिशा रिटर्न ओडिशा आफ्टर अटेंडिंग आईएनसी सेशन फ्रॉम मुंबई। तो मुंबई रे से मुंबई जोटा बॉम्बे थिला सेतले से बॉम्बे रु से आईएनसी रो सेशन अटेंड करिकी मालती चौधरी और सुरेंद्रनाथ द्विवेदी आईएनसी रो सेशन अटेंड करिकी अगस्त 11 रे इंडिया को रिटर्न करथिले। आउ इन कटक रे गोपबंधु चौधरी और रमा देवी जो क्विट इंडिया मूवमेंट लीडरशिप नहीं बालेश्वर रे जगन्नाथ दास और द्वारिका दास बालेश्वर और भद्रक रे जगन्नाथ दास और द्वारिका दास नहीं नेतृत्व और धामनगर रे मुरलीधर पंडा नहीं। ठीक अच्छे और तार सहित ओडिशा गोटे बहुत इंपोर्टाट मैसाक्रे होता जोटा कि मृत्यु हत्याकांड होता सेप्टेम्बर 28 1942 ओडिशार इराम जगार इराम वासुदेवपुर स्थान में जो थे कि 28 जन लोक मृत्यु करते 55 जन इंजुर्ड होता आपको कहते रक्त तीर्थ भी आपको कहते। ठीक अच्छे यहाँ को रक्त तीर्थ कहते क्या इराम मैसाक्रे को। तापर आम देखा लक्ष्मण नायक विषय लक्ष्मण नायक कोरापुट जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते आउ अगस्ट 21 से अटैक से गोटे पुलिस स्टेशन को अटैक करते। ठीक अच्छे माटिली पुलिस स्टेशन आउ तांको किंतु तापर पुलिस धरला पछरे आउ फांसी दिया केबे 1943 मार्च 29 आउ से होती ओनली ओडिया पर्सन टू गेट शहीद थ्रू फांसी। जो लक्ष्मण नायक होती ओनली ओडिया पर्सन टू गेट शहीद थ्रू फांसी इन क्विट इंडिया मूवमेंट ना से लक्ष्मण नायक क्विट इंडिया मूवमेंट पर एबे देखिबा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्विट इंडियन मूवमेंट पर ब्रिटिश सरकार भी जानिदेले कि से टाइम वर्ल्ड वार 2 भी सरीला कि आउ इंडियंस मानक आम शासन कर रखिपारे आउ बेसी टाइम आम ये रहीपरें तो से भी निजे रियलाइज सेल्फ रियलाइजेशन आसीगले कि आउ आम शासन करें आम ये छाड़ी जावाक पड़ो इंडिया को। ठीक अच्छे तो से खालटार तो छाड़ी पलैबे ना खालटार जो छाड़ी पलैबे ये लोक मरामरी कि परस्पर पूरा आहरी जी डेथ हो पार्टीशन टाइम तार ट्रिपल आउ 10 टाइम्स कि 20 टाइम्स अधिक होता। ठीक अच्छे तो से गोटे पूरा भलसे पूरा गोटे कैबिनेट बनइबे सब भलसे पार्टिसिपेट पार्टीशन करके जीवे ना हाँ तुम्हें या कर तुम्हें से कर से हिसाब से तो से भाई गोटे आर्ट बनइले जोटा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1945 सेप्टेम्बर 2 रे सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म है। तापर से टाइम क्लीमेंट अटली बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश। ठीक है क्लीमेंट अटली से टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनीगले इंग्लैंड तापर से गोटे कैबिनेट मिशन बसला। कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन 1946 मार्च 24 टू न्यू दिल्ली। ठीक अच्छे कैबिनेट मिशन केबे आसला इंडिया को 1947 मार्च 24 आसला कौटी को आसला न्यू दिल्ली को आसला। ठीक अच्छे मेंबर्स क्या तरह किए थे पैथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर आउ सार स्टाफोर्ड क्रिप्स स्टाफोर्ड क्रिप्स मिशन मन रखते जो से गोटे बहुत ही मैंने बेकारिया सजेसन देते इंडिया को। ठीक अच्छे पैट्रिक किए मेम्बर्स आते देखते पैथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर आउ सार स्टाफोर्ड क्रिप्स। तापर है 1946 अगस्त 16 रे डायरेक्ट एक्शन डे है गोटे जोटा कि कोलकाता मैसाक्रे कहती। तो कैबिनेट मिशन जोड़े भी डिस्कस है ना सेटा को से पार्टीशन विषय किसी डिस्कसन है। ठीक है कि स्वतंत्र मुसलमान कंट्री जोटा कि मोहम्मद अली जिन्ना चाहूले किसी है तो मोहम्मद अली जिन्ना कौन कहले ना कहले कि डायरेक्ट एक्शन डे गोटे कर जो थे कि मुसलमान मैंने गोटे तमें टाइप गोटे बहुत ही गोटे तमें रैली करते कौटी पश्चिम बंग कोलकाता कि बहुत सारा कंट्री बहुत सारी इंडिया कंट्री बहुत सारा जगह। ठीक अच्छे ये बहुत माड़गोली बहुत होता हणाकाटा बहुत होता बहुत लोग मरते खाली कोलकाता 4,000 लोक मरी जाते। ठीक अच्छे ये जो कोलकाता जो कौन तो डायरेक्ट एक्शन डे रे तो जिन्ना वाज अपसेट बिकॉज देयर वाज नो मेंशन ऑफ इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। ठीक अच्छे तापर 1946 डिसेम्बर 11 रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ संविधान सभा गोटे होता तार प्रेसिडेंट किए बनले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनले केबे 1946 डिसेम्बर 11 रे। तापर 1947 मार्च 20 रे लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया आज वाइस रॉय। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 20 रे 1947 मसीह वाइस रॉय आज वाइस रॉय इंडिया को आसते। आ 1947 जून 3 रे माउंटबेटन योजना अनाउंस कराइला। से योजना रे कौन लिखाई क्रिएशन ऑफ 2 कंट्रीज दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान एंड साइरिल रेडक्लिफ अनाउंस्ड द बाउंड्रीज फॉर 2 कंट्रीज। ठीक अच्छे इंपोर्टेंट जिन यहाँ मन रखु माउंटबेटन योजना केबे अनाउंस कराइला 1947 जून 3 रे अनाउंस कराइला। कौन अनाउंस कर माउंटबेटन योजना और से योजना कौन थी कि क्रिएशन ऑफ 2 कंट्रीज इंडिया पाकिस्तान इंडिया रे मैंने जी लोक रही चाहते रहीपर और पाकिस्तान हूँ स्वतंत्र मुस्लिम कंट्री गोटे बोली
तापर साइरिल रेडक्लिफ अनाउंस दैट कि ना ना इंडिया को हिंदू कंट्री पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्री करा चाहते बट से टाइम गांधीजी कहले ना इंडिया रे जो भी मुस्लिम जी भी रहा चाहते से रहीपर जोटा कि गोटे दृष्टि तमें इंडिया को गोटे सेक्युलर करने सेक्युलर कंट्री करने सेक्युलर माने सेक्युलर ठीक अच्छे माने मुझे तार ओडिया मीनिंग कहीपरि ठीक इंडिया गोटे सेक्युलर कंट्री बनवाई गांधीजी कहले तो इंडिया जी भी चाहिए इंडिया रहीपर ना जी न चाहिए जो भी मुसलमान न चाहिए से पाकिस्तान को जापर खुशी खुशी ठीक अच्छे तापर जो कंट्री पार्टी पार्टीशन है ताले पुणी बॉर्डर भी बनवार अच्छी आ बॉर्डर अनाउंस करने क्या दायित्व दिगला साइरिल रेडक्लिफ को ठीक अच्छे सिरिल रेडक्लिफ ना सिरिल रेडक्लिफ अनाउंस द बाउंड्रीज फॉर 2 कंट्रीज तापर हूँ 1947 जुलाई 18 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 साइन कराला और 1947 अगस्त 15 इंडिपेंडेंस वाज गिवन टू इंडिया जवाहरलाल नेहरू बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लियाकत अली खां बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड मोहम्मद अली जिन्ना वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान और इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल बोधे लॉर्ड माउंटबेटन ही थे बोधे ठीक अच्छे एवं नेक्स्ट देखिया तापर फास्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल आकू आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कह जाए इंडिया को सीना मैंने स्वाधीनता मिलगला बट से टाइम इंडिया पूरा पूरा स्कैटर्ड होता ठीक अच्छे इंडिया पूरा गोटे एक कथा होगी नाला कहीं इंग्रेज मैंने यह कही ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जोटा कि मुझे नी जोटा कि दुईटा कंट्री हम आउ इंडिया रे जहाँ जहाँ सब छोट छोट राष्ट्र अच्छी कहीं से टाइम छोट छोट राज्य सब इंडिया भितर था हैदराबाद रे कश्मीर रे आउरी बहुत छोट छोट राज्य था ठीक अच्छे दिगला कि आइदर तुम्हें चाहिए पाकिस्तान चाहे मिसाइक चाहिए पाकिस्तान सहित मिसी पार तुम्हें इंडिया सहित मिसाइक चाहिए इंडिया सहित मिसी पार ना तुम्हें तुम स्वतंत्र राज्य भी गढ़ी पार ठीक अच्छे यहाँ से इंडिया बहुत छोट छोट राज्य था कि समस्त को इंडिया सहित मिसेबार मेन कम जब मिसई कि सी होती सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक अच्छे तांकर पर्सनालीटी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालीटी था तो से आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कह जाए तापर एमता करी जोधपुर किंग हनवंत सिंह वांटेड टू मर्ज विथ पाकिस्तान बट लेटर साइंड टू मर्ज विथ इंडिया एमता जूनागढ़ टू मर्ज विथ इंडिया आफ्टर ए भोटिंग जूनागढ़ राजा भी इंडिया सहित मर्ज हो चाहूँ बट से जूनागढ़ पुणी भोटिंग कराला और ऑलमोस्ट पूरा 99% लोक भोट देले इंडिया रे मिसिए बोली ठीक अच्छे तो से मैंने इंडिया सहित मिसीगले तापर जूनागढ़ जे नवाब थे नवाब सिंह से पाकिस्तान को पलैले फ्लेड करते से चाहते पाकिस्तान सहित मिसिया को बट से देखले कि लोक सब इंडिया सहित मिसुनी तो से पलैले पाकिस्तान में रहा ठीक अच्छे तापर जम्मू कश्मीर किंग हरि सिंह वांटेड टू रिमेन एन इंडिपेंडेंट कंट्री ठीक अच्छे यहाँ हरि सिंह गोटे बहुत ही मैंने कन्फ्यूज लोक थे ठीक कन्फ्यूज होते सी इंडिपेंडेंट रहा चाहते बट कौन है ना पाकिस्तान वाला ऑपरेशन गुलमार्ग स्टार्ट कले ऑपरेशन गुलमार्ग रे कौन कले ना पाकिस्तान आर्मी प्लान कला आउ पाकिस्तान आर्मी प्लान टू कैप्चर काश्मीर ठीक अच्छे पाकिस्तान आर्मी था सहित किसी दलीय लोक भी थे दलीय मुस्लिम लोक भी थे से भी अटैक करी ऑलमोस्ट अधा जाए काश्मीर जाए पलि आसले आर्मी तो से टाइम ड्यू टू व्हिच राजा हरि सिंह प्लान टू मर्ज विथ इंडिया एंड साइन द पैक्ट ठीक अच्छे इंडिया जो गोटे मिलन चुक्ति अच्छी गोटे मिलन चुक्ति को साइन कले आउ से इंडियन आर्मी गले पाकिस्तान जाए काश्मीर पाकिस्तान मान को हरइले ठीक अच्छे और पाकिस्तान मैंने पलैले ऑपरेशन गुलमार्ग गोटे फेल होगा पाकिस्तान मानकर हाँ सेमती काश्मीर इंडिया सहित मिसीगला जम्मू काश्मीर और तो सेटा तमें एमता गोटे स्पेशल स्टेट्र स्टेटस दिगला स्पेशल स्टेट्र जो कि 370 जोटा कि कहती जोटा कि एबे हटाला तापर आसला ऑपरेशन पोलो कौन एक्विजिशन ऑफ हैदराबाद आफ्टर निजाम ओस्मान अली खान डिड नॉट मर्ज विथ इंडिया ए निजाम ओस्मान अली खान जी से इंडिया सहित मर्ज होगा चाहून से हैदराबाद हूँ इंडिया पूरा सेंटर पार्ट ठीक अच्छे और थोड़ी ना सहित मर्ज होगा देवे कि इंडिपेंडेंट रखा देवे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन चलेले ऑपरेशन पोलो चलेले हैदराबाद आर्मी हैदराबाद भीतर पशिले आर्मी को हरइले यहाँ चलला केबेठू 13 सेप्टेम्बर रु 18 सेप्टेम्बर 1948 मध्य चलला यहाँ पूरा ऑपरेशन पोलो तापर यहाँ है देशी राजा मान सहित तापर जो ब्रिटिश मैंने पलि ना से फ्रांस लोक आई एम सॉरी आ पर्तुगीज मैंने भी इंडिया शासन करते ठीक अच्छे फ्रांस
फ्रांस शासन करथिला पंडिचेरी रे आ पोर्टुगीज मैंने शासन करथिले गोवा डामनड्यू रे ठीक अछि। तो 1961 अगस्त 11 रे दादरा नगर हवेली इंडिया सहित मर्ज कराला आउ इंडियन आर्मी डिफिट अटैक्ड गोवा केबे 1961 डिसेंबर 18 रे ठीक अछि। 1961 डिसेंबर 18 रे इंडियन आर्मी अटैक्ड गोवा और डिसेंबर 19 रे पोर्टुगीज रूलर साइन पैक्ट एंड मर्ज विथ इंडिया। तो या सहित गोवा आमर इंडिया सहित मिसीगला और दादरा नगर हवेली भी इंडिया सहित मिसीगला केबे अगस्त 11 रे मिसी आइतला ऑलरेडी। आउ तापरे 1954 1 नवेम्बर में पंडिचेरी इंडिया सहित आड कराइतला और 1962 अगस्त 16 मसरे अगस्त 16 रे पंडिचेरी गोटे यूनियन टेरिटरी दर्जा दिखाई। तो यहाँ हूँ इंडिया फ्रीडम फाइट ब्रिटिश इंडिया रूल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड फ्रीडम फाइट। मु बहुत ही तमें सर्ट यहाँ को एक्सप्लेन करने सर्ट नोट्स बनई जोटा कि मोस्ट मत लगे इंपोर्टाट बोली मुझे सजेस्ट करी आप बेसी अधिक किसी पढ़तुनि खाली क्लास 8 क्लास 10 हिस्ट्री पढ़तु जो जी अच्छी ब्रिटिश आउ स्वाधीनता संग्राम में जी पार्ट अच्छी से पढ़तु से काफ़ी ठीक अच्छे। और सहित यहाँ मुझे तो सर्ट नोट्स वीडियो बनई आपड़ यहाँ रिविजन हिसाब से देखिए आपंप यहाँ बहुत ही हेल्पफुल हम। आपको जब सेसनटा भल लगे आप चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ। मुझे प्रथम कही मुझे गोटे ओपीएससी एस आस्पिरेंट मुझे मो प्रिपेरेसन स्ट्राटेजी गोटे तो से हिसाब से मुझे जहाँ मुझे मुझे कली आपको भल लगे आप चैनल को सब्सक्राइब करूँ और आपको एग्जाम ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ।